खैरागढ़ उपचुनाव में जिस तरह से पारा 40 दस्तक पहुंच गई है और इस दस्तक के बीच में एक पुराने और वर्तमान विधायक ग्रामीण सत्यनारायण शर्मा जी, कांग्रेस के एक ऐसे सशक्त नेता, आज खैरागढ़ के इस इतवारी बाजार में सोनी समाज के घर में दस्तक देकर किस तरह से प्रचार प्रसार किया जा रहा है और कांग्रेस के उस बहुमत के लिए स्पष्ट रूप से घूम रहे हैं। हम सरकार के बारे में जानना चाहते हैं कि इस बार कांग्रेस सरकार खैरागढ़ को जिला बनाने की कोशिश कर रही है, जिला बनाने की मांग की गई है। ये कहाँ तक कैसा सच होगा और कैसे संभव हो पाएगा और सरकार की इन विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत क्या क्या प्रदेश सरकार में चल रही है, आइए पूछते हैं। जी सत्यनारायण शर्मा जी, धन्यवाद भैया। ये देखिए, भूपेश बघेल जी की सरकार ने सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ़ किया और 2500 रुपये क्विंटल धान खरीदने की जो योजना बनाई, माननीय भूपेश बघेल जी का सोच था। राहुल गांधी जी के निर्देश पर 2 घंटे में उन्होंने कर्ज माफ़ी की। सरकार बनी, तत्काल भूपेश बघेल जी ने 2 घंटे में आदेश दिया कि कर्ज माफ़ी की जाए और 10 दिन के अंदर किसानों की कर्ज माफ़ी हुई। 2500 रुपये क्विंटल धान खरीदना किसी दुनिया के किसी भी राज्य में या हिंदुस्तान के किसी राज्य में 25 रुपये क्विंटल धान नहीं खरीदा जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी ने किसानों को सबसे बड़ी सौगात दी और 9000 रुपये राजीव गांधी न्याय योजना के तहत एक तरह से और मदद दे करके किसानों की सेवा करने का संकल्प पूरा हुआ। ये काम भूपेश बघेल जी ने किया। गोठान योजना, गोबर के माध्यम से विभिन्न उत्पादों का निर्माण, उनका विक्रय, गांव-गांव में रोजगार के अवसर, स्वयं सहायता समूह, मितानिन बहन, हमारी सभी लोगों के माध्यम से योजना तेजी से चल रही है। और स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं, दाई दीदी क्लिनिक नगर पालिकाओं में, अपने आप में मोबाइल व्हीकल, चलित स्वास्थ्य विभाग, ये हर काम पूरा कर रहा है। गाँव में पूरी तरह से प्रदेश में हर जिले में खुशहाली है। अभी माननीय भूपेश बघेल जी ने घोषणा की कि अगर कांग्रेस का प्रत्याशी जीतता है 24 घंटे अंदर खैरागढ़ को जिला बनाया जाएगा, ये उनका ऐलान है। और हम सबको विश्वास है कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीत के जाएगा। 24 घंटे के अंदर खैरागढ़ को जिला की जो घोषणा है वो पूरी होगी। ये सबसे बड़ी सौगात। मैं महाराज जी से ये जानना चाहता हूँ कि क्या छत्तीसगढ़ में 36 जिले होंगे? क्या ये टारगेट कांग्रेस की सरकार की है या कुछ और संभावना है? देखिए, सीधी बात है, जितने छोटे जिले होंगे उतना ज़्यादा विकास होगा, उतना ज़्यादा धनराशि जिलों को मिलेगी विकास के लिए। और ये छोटे छोटे जिले का निर्माण करना हमारी पहल है और हम लोगों ने साबित करके दिखा दिया। मानपुर जैसे जगह को जिला बना करके साबित कर दिया कि कांग्रेस की सोच जनता के लिए है, कांग्रेस का चिंतन जनता की सेवा करने के लिए है और जनता की सेवा बराबर कर रहे हैं। देखिए, किस तरह से डोर टू डोर कार्यक्रम चल रहा है, मगर सोनी समाज की ओर से धर्मेंद्र सोनी जो कि रायपुर निवासी हैं और कांग्रेस की ओर से चले आ रहे हैं। जी बताइए कि खैरागढ़ में इस बार क्या बिहार चल रही है? खैरागढ़ में कांग्रेस की सरकार आएगी। माननीय भूपेश बघेल की जो योजनाएं हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, वो काफ़ी हद तक लोगों तक पहुंच रही है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले तक पहुंच रही है। माननीय सत्यनारायण शर्मा जी के हम नेतृत्व में यहाँ पर प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और सोनी समाज भी उससे प्रभावित होकर आगे की ओर ध्यान देगा, ऐसा मैं समझता हूँ। तो इस तरह से खैरागढ़ में सुनिश्चित किया जा रहा है कि सत्ता सरकार है और सरकार ने जिस तरह से घोषणा की है कि खैरागढ़ जिला बनेगा, क्योंकि सालेवारा गंडई खैरागढ़ जो क्षेत्र 100 किलोमीटर दूर एरिया होता है और 200 किलोमीटर की सफ़र करने के बाद राजनांदगांव में जाता है। स्वास्थ्य सुविधा, जिला, तहसील, कलेक्टर, इन सभी की मांग के लिए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी, डॉक्टर रमन की सरकार हुआ करती थी, तब गया था, मगर उस समय उस पत्र को फाड़ दिया गया था। मगर इस बार कांग्रेस की सरकार खुद जिला बनाने की मांग कर रही है और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और इस तरह से यहाँ पर बढ़ चढ़ कर कांग्रेस की जीत सुनिश्चित लग रही है। पंचायत नियोजन के साथ राजू सोनी, राजनांदगांव।